अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, लास्ट टाइम कंप्यूटर का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 90% पेपर अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 9 के एमसीक्यूज, जो कि वेडनेसडे को आपका क्लास 9 वालों का पेपर होगा। आज उनके हर चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एक एक एमसीक्यूज जो है आपको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें पेज नंबर, अंदर जो उस बुक के जो रीडिंग कॉन्सेप्ट से जो मटेरियल फाइंड आउट हुआ है कि बेस्ट एमसीक्यूज उस तरीके से डिजाइन किया है विद पेज चैप्टर, पेज नंबर, अगर कोई टेबल है या लाइन है वो हर तरीके से आपके पास सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। तो लेट स्टार्ट, हम डिस्कस करते हैं और एक एक एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिग्निफिकेंट फिगर इज, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखें 10010.100, तो इसमें तमाम सिग्निफिकेंट फिगर ले लेंगे। 8 इसका आंसर है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, टेबल 1.4 पेज 30 पे जाके रीड करें, इंशाल्लाह ताला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आफ्टर एग्जाम के बाद, एग्जाम होने के बाद, ये एक एक चीज में इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो में कवर करूंगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, हम वो तमाम डिजिट्स जानते हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स जो है, ये डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की, तमाम डिजिट्स हम जानते हैं और कोई डाउटफुल डिजिट होता है तो हम उसे हटा देते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। पेज नंबर देख सकते हैं आप, मेंशन है, ठीक है। सेकंड थर्ड एमसीक्यूज, द स्केल प्रिंटेड ऑन मेजरिंग सिलेंडर इज, जो मेजरिंग सिलेंडर पे स्केल मौजूद होता है, प्रिंट हुआ हुआ होता है, वो किस में होता है? वो होता है मिलीलीटर में, ठीक है। ये भी पेज नंबर आपके पास मेंशन है। सेकंड आपके पास एमसीक्यूज है, इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द मेन स्केल, अगर आपको जीरो एरर चेक कर रहा है वर्नियर स्केल पे, तो दोनों तरफ वो आपको जीरो ही नजर आएगा, ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, इफ जीरो लाइन वर्नियर स्केल। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू से इसके बाद, द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का सबसे कम लीस्ट काउंट क्या होता है? वो है 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर में भी आ सकता है, तो उस चीज को भी आप रखिएगा कि ये तो नॉर्मल तो बुक में आपके पास मिल जाएगा 0.01 मिलीमीटर, लेकिन अगर सेंटीमीटर में आ जाए तो इसको भी आप कंसीडर कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 2 का फर्स्ट, विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी? वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट में मास और ग्रेविटी की वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। मास स्केलर क्वांटिटी है। पेज 44 है, टॉपिक 2.4 है, रीड कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि एग्जाम के फौरन बाद ही मैं आपके पास ये सारे टॉपिक, जब न्यू सेशन स्टार्ट होंगे तो एक एक चीज आपकी इंशाल्लाह ताला क्लियर होगी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज, द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एग्जाम्पल ऑफ, हम देखते हैं वॉल क्लॉक में भी होता है पेंडुलम, तो वो किसकी एग्जाम्पल है? वो है वाइब्रेटरी मोशन की। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द मोशन ऑफ द प्लेयर प्लेइंग फुटबॉल, सॉकर प्लेयर जो खेलते हैं ग्राउंड में, वो कौन से मोशन मूवमेंट? वो हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है रैंडम मोशन की। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगी तो उसमें आप इक्वल करेंगी, यानी कि उसमें मेजर कर रही होंगी आप स्पीड को, वो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका आ रहा होगा वो स्पीड को मेजर कर रहा होगा। टॉपिक 2.5 पेज 44 में भी इसका पूरी आपके पास राइट डाउन है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज द एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है या एक्सीलरेशन नेगेटिव में चली आती है, तो आप लोगों को नॉर्मली तो पता है उसे डी एक्सीलरेशन कहते हैं, बट उसके अलावा अनदर नेम ऑफ डी एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, RETARDATION, रिटार्डेशन। नेक्स्ट चैप्टर 3 पे आ गए हम। न्यूटन फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जानते हैं? हम इनर्शिया के नाम से जानते हैं। बॉडी ऑफ 40 kg, ये एक कभी कभार हमने देखा है कि एग्जाम में आपके पास न्यूमेरिकल भी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं, लेकिन छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बॉडी का मास है 40 kg, एक्सेलरेशन है 4, तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू m है, तो 44 सा 160। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी,
एक बॉडी में जो मोशन की क्वांटिटी मौजूद होती है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशंस भी है पेज 61 पे जाके आप देख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है? कोई ऐसा यूनिट नहीं होता कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का। इस वीडियो को आप देख लें या इस वीडियो को जस्ट सुन लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो जितने एमसीक्यूज हैं बुक के इंशाअल्लाह ताला वो कवर हो जाएंगे और एग्जाम में भी इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि इनडायरेक्टली ताल्लुक रखती है आपके रेडियस ऑफ सर्किल से, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r। अब ये जो r जो है ये नजर आ रहा है स्टूडेंट आपको, ये वाला r ये अपॉन में है। अपॉन मींस कि इनडायरेक्ट ताल्लुक रख रहा है, ये डायरेक्टली नहीं लिख रहा है, ये अपॉन में। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं हम, अगर ये सीधा mv² होता तो हम डायरेक्टली होते, लेकिन ये अपॉन में है तो ये इनडायरेक्टली रिलेशन रखता है। आप फिगर 3.1.2 पेज नंबर 72 पे जाके देख सकते हैं। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल एमसीक्यू आ गए। स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार इज इंक्रीज बाय। रेसिंग कार की स्टेबिलिटी इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि उसमें ग्रेविटी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता है, यानी कि उसका सेंटर पार्ट जो है वो बहुत नीचे कर दिया जाता है, ग्रेविटी रिड्यूस हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी बैलेंस होने की वजह से वो बहुत तेज मूव करती है। टॉर्क प्रोड्यूसिंग, हमेशा हम ये समझ रहे होते हैं कि टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन है तो नेगेटिव करेगी, नहीं, टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन रोटेशन और वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये समरी में जाके पॉइंट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका और कवर हो जाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो वेक्टर बनाता है दिस वन और दिस, और ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आई होप आपके सारे एमसीक्यू समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे टेक्स्ट कीजिए, वो कॉन्सेप्ट भी हम इंशाल्लाह आपके क्लियर कर देंगे। टाइट रॉप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पेयर टू, हम देखते हैं कि रस्सी पे चलता हुआ जो एक एंटरटेनर जो होता है वो उसका क्या होता है, वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फिक्स करा हुआ होता है, यानी कि सेंटर से अपने आप को बैलेंस किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो इजीली रॉप पे टाइटली रॉप पे मूव कर देता है। चेयर लिफ्टिंग, जो चेयर लिफ्ट होती है वो हैंगिंग होती है एक रस्सी के साथ, तो वो एग्जांपल है इक्विलिब्रियम की, इसीलिए वो आगे मूव कर रही होती है। अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत दफा हमें फाइबर में नजर भी आया है और बहुत अच्छा था, इसमें बच्चे मिस्टेक भी कर रहे थे कि सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, तो आप ये देखें रबड़ को अगर हम करेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, इलास्टिक नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक और मूव जो हो जाती है वो है स्टील। स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर, Nm-1 न्यूटन पर मीटर, यानी कि N अपॉन M, M को जब हम ऊपर लेकर आएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में रहेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू से आपका, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू स्मॉलर एरिया, अगर छोटे एरिया पे फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो प्रेशर आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये आपके पास्कल लॉ की भी डेफिनेशन है, वहां से भी जाके आप रीड कर सकते हैं उस चैप्टर में से। द स्पाइरल स्प्रिंग कुड बी यूज्ड टू कंट्रोल, स्पाइरल स्प्रिंग होते हैं, रिस्ट वॉच में भी होते हैं, डोर हैंडल में भी होते हैं, कैलेंडोमीटर नीडल में भी होते हैं। इट्स मीन ये सब में मौजूद होंगे आपके, ये सारी चीजों में होंगे। ये नजर आ रहा है, द स्प्रिंग स्पाइरल स्प्रिंग कुड बी, ये सारी चीजों में मौजूद आपके होंगे। नेक्स्ट, यंग मॉड्यूलस ऑफ रबड़, यंग मॉड्यूलस ऑफ रबड़ की वैल्यू है 0.02 गीगा पास्कल। इस चार्ट में और भी वैल्यूज हैं, ये चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 120 पे, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर कह रहा है उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें से कोई और वैल्यू भी आ सकती है। नेक्स्ट, if something is packed very tightly together is considered, जब कोई चीज बहुत करीब करीब होती है तो इस मीन वो डेंस कंडीशन में होती है, मतलब वो बहुत क्लोजली कंडीशन में होती है। जब भी कोई चीज, जिस कोई भी पार्टिकल्स आपके क्लोजली कंडीशन में होंगे तो उसे हम बोलेंगे उसकी डेंस कंडीशन है। अच्छा, एक एमसीक्यूज जो है हमने देखा है कि एंटरटेनर जो होते हैं वो नेल्स पे, कीलों पे आराम से लेट जाते हैं उस पे और वेट भी रख लेते हैं या चल लेते हैं।
वो क्यों हो रहा होता है? उसका रीजन होता है कि उनका एरिया कम होता है। जितना एरिया कम होगा, क्लोजर टुगेदर होगा, इट्स मीन एरिया का जो नेल्स उनको करीब करीब कर देंगे, तो उनकी जो एबिलिटी है, यानी कि वो आपकी किसी पे भी हिट नहीं करेंगे। जितना एरिया छोटा करते जाते हैं उतने ही उसकी एबिलिटी कम करते हैं, इसलिए वो इजीली मूव कर लेते हैं या उस पर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। अच्छा, ग्रेविटी एट मून, अर्थ पे तो पता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, लेकिन मून पे क्या है 1.62 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट जी आर, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी आपको नजर आ जाएगा। नेक्स्ट, सन ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट टू द अर्थ कितने टाइम अट्रैक्ट करता है ग्रेटर देन द मून टू द अर्थ? वो है 177 टाइम। ये भी अच्छा एमसीक्यू है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है? स्पुतनिक 1। सेकंड कौन सी है? स्पुतनिक 2। थर्ड कौन सी है? एक्सप्लोरर। तीनों बता दिया, फर्स्ट है स्पुतनिक 1, सेकंड है स्पुतनिक 2 और थर्ड है एक्सप्लोरर। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स किस पे होती है आपकी? ये है, इसका फॉर्मूला है, डायरेक्टली ताल्लुक रखती है, प्रोपोर्शनल है m1 m2 से, मास 1 मास 2। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर छोटी सैटेलाइट है तो वो तेजी से मूव करे, बड़ी है तो स्लो, नहीं, वो फ्रीली मूव करेगी जिस डायरेक्शन में उसे जाना है, हाँ, लेकिन ऑर्बिट के में मूव करेगी, ऑर्बिट के अलावा मूव नहीं करती। तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की स्पीड जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, आजाद होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी 257 डिग्री। अच्छा, कैंडल जो है उस पर तीनों स्टेट ऑफ मैटर आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑल थ्री। इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें भी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में भी ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत अच्छा एमसीक्यूज है कि किस में तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाते हैं, तो वो है ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। अब बाइसाइकिल पंप इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, बाइसाइकिल पंप जो होता है तो उससे क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है और तो प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि जब हवा भर रहे होते हैं तो प्रेशर कम है, जैसे जैसे टायर फिल हो रहा होता है तो प्रेशर फिर कम लगता है। गैस से लिक्विड में कंडेंसिंग का प्रोसेस है, ठीक है। एवोपरेशन में क्या होता है, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, तीनों पॉइंट में एवोपरेशन अकर करता है। इसकी डेफिनेशंस ये देखें लिखी हुई है, ये देख लें, ये वैसे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8, इफ फोर्स 6 न्यूटन, फोर्स दे दिया आपके पास और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस डी दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन, तो बहुत आसान फॉर्मूला है, एफ मल्टीप्लाई बाय डी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखें, इफ फोर्स 6 न्यूटन और डिस्प्लेस 2 मीटर, तो वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 जूल, और वर्क डन एनर्जी है जूल में आती है। नेक्स्ट, द एनर्जी रिलीज, फिजन और फ्यूजन के दौरान कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। द कोस्टल बेल्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट है, वहां पे कौन सी एनर्जी बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है टाइडल एनर्जी। इट इज एजेंट विच टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कौन सा एजेंट है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, तो फोर्स है, यानी कि इट्स मीन फोर्स आप लगाते हैं किसी भी बॉडी पे तो वो उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। हवा चल रही जो होती है वो एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी की। वर्क डन हमेशा बराबर होता है एनर्जी, जब भी मैंने पीछे बताया था कि वर्क डन जो है वो एनर्जी है, तो एनर्जी रखता है। हमने आज जो है चैप्टर 9 है, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स के बुक के बहुत बेस्ट एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला कवर कर लिए हैं, और यही आप सुन लें या इसको देख लें, ये आपके पूरे एग्जाम के एमसीक्यूज हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो कौन सा स्केल है जो कि इंडस्ट्रियल मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है, तो वो है केल्विन स्केल। और वो कौन सा मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों मेथड में आपकी हीट ट्रांसफर होती है, तो बेस्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। कंट्रोल टेम्परेचर करने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स,
द अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस में कौन सी हीट कन्वर्ट कर सकती है, कौन सी हीट हेल्प करती है लिक्विड टू गैस में, तो उसका आंसर है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस सब्सटेंस रिक्वायर्ड द मोस्ट एनर्जी, सबसे ज्यादा 1 डिग्री पे कौन सा सब्सटेंस है जिसको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, तो यस वाटर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल में उसकी वैल्यू होती है 212 डिग्री, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में तो हमें पता है 100 डिग्री, लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या होता है 212। ये आज हमने पूरे 9 चैप्टर के एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होंगे, न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले लगे, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।